हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपके लिए क्या प्लान करते हैं, आपकी लाइफ में आने के लिए या लाइफ में ना आने के लिए। उनका यानी कि प्लान क्या है आपके रिश्ते को लेके। तो मैं यहाँ पे ये एंजल मैसेज टैरो यूज़ करूँगी, सॉरी गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो यूज़ करूँगी, और ये जर्नल रीडिंग है। और फिर द हिडन ट्रूथ ऑरिकल निकालेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या बात है। मैं यहाँ पे पहले एक चीज़ बिल्कुल मेक श्योर कर दूँ कि कोई भी मेरे नाम से लेके आपको अगर मैसेज करे, कहे कि मैं रीडिंग दे रही हूँ या मैं एमी हूँ, मैं रीडिंग नहीं देती हूँ। मैं हर वीडियो में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मुझे स्कैम और दूसरी चीज़ों के मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये मेरा हॉबी है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो अगर कोई करेगा तो प्लीज़ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन का सीक्रेटली उनके दिल में क्या बात है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा। हो सकता है कि एनर्जी आपकी हो, आपकी एनर्जी पिक हो रही हो, या आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, तो आप उसको वॉइस वर्सा भी कर सकते हैं। सबसे पहला मैसेज आया है नाइट ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। 7 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ठंडी, बहुत दुखी, बहुत अफसुर्दा, बहुत पेनफुल एनर्जी है। बहुत ज़्यादा दुख आए इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में सीक्रेटली क्या चल रहा है, वो क्या प्लान कर रहे हैं। टेन ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहली चीज़ लगती है, मुझे लगता है आपके जो पर्सन है बड़ी कैलकुलेटिव पर्सन है। एकदम ना किसी पर्सन को अपना दिल देते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाना। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं उनके दिल में ये चीज़ है कि अभी वो अपना कोई सीक्रेट, कोई अपने दिल की बात रिवील नहीं करना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें लगता है कि जब राइट टाइम होगा वो खुद ही आपके पास आएंगे और ख़ुद ही आपको ऑफ़र करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं काफ़ी अरसे से बहुत वेट कर रहे हैं। अगर वेट नहीं कर रहे हैं तो बहुत अरसे से आप लोग चाह रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें और वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है वो भी बहुत स्ट्रेस्ड हैं, इम्बैलेंस उनकी लाइफ चल रही है। उनको पता है कि आप उनकी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन पता होने के बाद भी अगर कोई पर्सन नहीं ले रहा तो आप उसके लिए कितनी फाइट कर सकते हैं, आप कितना बोल सकते हैं। नाइट ऑफ एयर जो आया है ये एक ऑन गोइंग आप लोगों की चीज़ है, यानी ये नहीं है कि सडनली हो और चलेगा। मुझे लगता है ये ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स हैं जो कभी सॉल्व नहीं हुई। मुझे लगता है उनका प्लान आपको लेके टूवर्ड्स ये है, और इस रिश्ते को लेके ये है कि वो सडनली मे बी किसी चीज़ का एकदम फैसला करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना, काम के अंदर, कहते हैं ना, डुबो दिया है। बस वो काम कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने वर्क पे बिजी कर लिया है। उन्हें लगता है कि वो अगर जब भी अकेले होते हैं ना तो उनकी फीलिंग्स होती है कि आपसे मिलना है, बात करनी है, आपको जो है यानी कि बताना है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। उनका अगर मैं सीक्रेट प्लान देखूं, मुझे लगता है उनका प्लान ये है कि आपके पास आने से पहले उन्हें बहुत देख दाग के वो कोई स्टेप लेंगे, राइट अवे नहीं लेंगे। 7 ऑफ एयर जो आया है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है ना वो अपने आप को एक फेयरफुल सिचुएशन से भी निकालना चाहते हैं, जो एक डर होता है। क्योंकि अगर आप देखें, इसमें भी लिखा है अवेयरनेस, कॉशन, कॉन्सिक्वेंसेस। उन्हें लगता है कि मुझे जो भी स्टेप लेना है उसका रिजल्ट, आउटकम या जो भी साइड इफ़ेक्ट्स आए वो कहीं उनकी लाइफ या उनकी चीज़ों में दिखाई ना दे जाए, या उस चीज़ पे वो ओवर पावर ना हो जाए। मुझे लगता है
आपके पर्सन जो है उनकी ये फीलिंग है कि आपके साथ बहुत तरीके से चलना है, आपको तरीके से कोई ऑफ़र देनी है या बहुत तरीके के साथ आपको ज़िंदगी में लेकर आना है, ना कि ऐसे लेकर आएँ जिससे उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए और आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाए, और ये ना हो कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवर पावर हो जाएं और जो अच्छी चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। चैरियट कैंसर की एनर्जी है। सेवन ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि जब वो आपके साथ होते हैं या आपके साथ आएंगे या आपके साथ जब भी इन फ्यूचर आएंगे, उनका ये प्लान है कि जब भी आएंगे प्लान के साथ आएंगे। एक कहते हैं ना कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ या ऐसे इस तरीके से आएंगे कि उनको विक्ट्री होगी, उसमें हार नहीं होगी। शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको भी ऑफ़र करें जिससे आपका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। मुझे लगता है वो आपके रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्ट मतलब ये नहीं कि पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट मीन के वो आपके रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। उनका प्लान ये है कि पहले वो अपनी ज़िंदगी को इवैल्यूएट करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट करना, अपने आप को देखना, उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। मुझे लगता है आपके पर्सन के ऊपर भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह, जीसस, जिसको आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसकी बहुत बड़ा ब्लेस्ड है, कृपा है, एहसान है कि वो उनको आज भी एक राइट पैथ की तरफ कहते हैं ना सिग्नल देते हैं, उनको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने क्या खोया है। लेकिन आपके पर्सन अभी भी बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनका प्लान ये है कि वो आपके पास जब भी आएंगे वो ऐसे प्लान के साथ आएंगे जिसमें आपकी भी कामयाबी हो, उनकी भी कामयाबी हो। लेकिन जब तक वो चीज़ उन्हें सक्सेस या विक्ट्री की श्योरिटी ना हो जाए, मुझे लगता है तब तक वो कोई स्टेप नहीं लेंगे या नहीं लेंगी। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी। 3 ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके रिश्ते में शायद थर्ड पार्टी है। बैलेंस देख लीजिए, मैं जो आपसे बात कह रही थी, बैलेंस का कार्ड आया। आपका सॉरी, मैं दरअसल कुछ चीज़ देख रही थी। बहरहाल बैलेंस का कार्ड आया, टेम्परेंस का आया, सैजिटेरियस आया, यहाँ पे 3 ऑफ एयर आया है, थर्ड पार्टी की तरफ इशारा है या कोई सिचुएशन है। आपके पर्सन का जो, अगर मैं आउटकम निकालूं, मैं एक कार्ड और निकालूंगी। एट ऑफ पेंटिकल और उसके बाद लास्ट में है 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ सोर्स, डीपेस्ट एंडिंग, रिकवरी का कार्ड है। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है, मैंने जैसे कहा था, फोकस्ड होना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इवन उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन तब भी वो उसके अलावा भी आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये उनका सीक्रेट प्लान है। अब चाहे कुछ भी इर्द गिर्द हो, दे डजंट केयर, बट दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, या सीक्रेट प्लान ये है कि सही है मेरे साथ थर्ड पार्टी है या मेरे साथ जो भी है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। और आउटकम ये है कि मुझे तुम अपनी लाइफ में चाहिए हो, लेकिन
मुझे बहुत सारी चीज़ों को सही करना है, मुझे कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ चीज़ों को सही करना है, कुछ चीज़ों को सोचना है। और 8 ऑफ अर्थ जो आया है और 3 ऑफ एयर के साथ, ये 3 ऑफ जिमनाई कह रही हैं, 3 ऑफ सोर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस की है और यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के को आपको ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी अबाउट दैट, कि अगर मेरी लाइफ में थर्ड पर्सन है, लेकिन मैं तरीके से आऊँगा, लेकिन आऊँगी, लेकिन मुझे माफ़ करो कि मैं इस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में ये चीज़ कंफर्म है कि यू आर द वन। आपको अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए वो। मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी भी अकेला छोड़ेंगे या अकेला छोड़ेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक वो कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके लिए वो कभी भी कोई भी स्टेप ले सकते हैं। लेकिन सो फार अभी उनकी आपके लिए स्ट्रैटेजी या उनका सीक्रेट प्लान ये है कि मुझे तरीके से अपनी चीज़ों को वाइंड अप करने दो, मैं सारी चीज़ों की एंडिंग करूँगा या करूँगी, मैं फिर आऊँगा या आऊँगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि उन्होंने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। और इट्स नॉट नेसेसरी कि थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है, आपको किसी गलत सिचुएशन में डाल दिया, कानूनी दाव पेच में डाल दिया, हो सकता है अदालतों के आपको चक्कर काटने पड़े, या हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी वजह से वो अपोलोजाइज करना चाहते हैं या चाहती हैं। अब देखते हैं वो मैसेज में आपको क्या कहना चाहते हैं। द हिडन ट्रुथ ऑरिकल है ये। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। मुझे लगता है जब वो आपको छोड़ के गए हैं या छोड़ के गई हैं, वो दिन उन्हें आज भी याद है। उन्हें लगता है कि वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे, या वो एक वर्स्ट मेमोरी थी कि उन्होंने आपके साथ जो भी स्टेप लिया वो सही नहीं था। उन्हें आज भी वो वक्त याद है। शायद आपने उनसे रुकने को कहा हो, शायद आपने उन्हें कुछ भी ऐसी बात कही है जो आज भी उन्हें बॉदर कर रही है, और शायद वही सिचुएशन की वजह से वो माफ़ी मांगना चाह रहे हों या चाह रही हों। जब भी थर्ड पार्टी या थर्ड कोई सिचुएशन है जिसको सोच के वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, यहाँ भी फॉरगिवनेस लिखा है, हीलिंग लिखा है, सॉरो लिखा है। उनका प्लान बेसिकली ये है कि पहले अपने आप को बैलेंस करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि मुझ में क्या क्या चीज़ें मैं सही करूं, मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, और उसके साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि मुझे सब याद है कि उन्होंने आपके साथ क्या बर्ताव किया या क्या व्यवहार किया या क्या बिहेवियर किया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए। I reply our conversation over. I reply, Karen, sorry. I replay our conversations over and over. हो सकता है कि उनके पास आपके कुछ मैसेजेस हों, वॉइस मैसेजेस हों, हो सकता है कि ना भी हों, हो सकता है आपकी और उनके दरमियान जो लास्ट कन्वर्सेशंस हुई हो वो उसको बार बार अपने माइंड में रिप्ले करते हैं या बार बार उसको सोचते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें उनकी पुराने वक्तों से जुड़ी हुई यादें हैं। उनका मुझे जो मेन प्लान लगता है कि शायद जो वो बार बार सोच रहे हैं पुरानी चीज़ों का, हो सकता है कहीं उसी में उनको कोई आंसर ऐसा मिल जाए जो आपकी तरफ उन्हें बढ़ने में आसानी करे या बढ़ने में उन्हें मोटिवेट करे। क्योंकि नो डाउट, नो सिंगल डाउट इन माय माइंड कि वो आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके लिए वो लोगों से लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिन्होंने उनके पैर जकड़े हुए हैं और कुछ लोग बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों का वेरी सून ये चीज़ें ख़त्म होंगी और वो सामने आएंगे। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उनको लगता है कि शायद आप बहुत आगे निकल गए, आप वक्त के साथ बहुत आगे निकल गए हैं और शायद अब आपके दिल में
उनके लिए वो जगह ना हो, शायद अब आप उन्हें अपनी लाइफ में ना लें, शायद आप अब उनको वैसा फील ना करें जैसा आप पहला फील करते थे। उन यानी मैं अगर आप एक चीज़ देखिए कि जितने हिडन ट्रुथ हैं उसके अंदर वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कोई चीज़ ऐसी है जिसके लिए वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, या उन चीज़ों को सोच रहे हैं, या उन मूवमेंट्स को सोच रहे हैं, उन मेमोरीज़ को सोच रहे हैं जो आपके साथ की हैं, और अब उन्हें लगता है कि शायद आप निकल चुके हैं, क्योंकि हो सकता है मूव ऑन हो चुके हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लिए, और आप, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आया था, तो हो सकता है आप लोग मूव ऑन हो चुके हों, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको सही और गलत का मतलब पता लगना शुरू हुआ है। लास्ट कार्ड निकालते हैं। आई हिड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। मुझे लगता है आपका पर्सन चाहे जितना भी आपको खुश लगे, उसने अपने आप को दुनिया की मटेरियल नहीं होती है कि जिसे हम उर्दू में मादी कहते हैं, इंग्लिश में मटेरियल कहते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन दुनिया की रौनकों में अपने आप को कहते हैं ना कि डिबो दिया है। वो नहीं चाहते कि वो अपने आप को खाली वक्त में रहें, क्योंकि जब भी वो खाली वक्त में होती हैं या होते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि मैं अपनी हर चीज़ को छुपा लूँ, और मैं हर चीज़ को दुनिया की चीज़ों के अंदर छुपा लूँ। हो सकता है पार्टी करना शुरू कर दी हो, मनी स्पेंड करना शुरू कर दिया हो सकता है कि उन्होंने और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिए हों, या फ्रेंड्स बना लिए हों, या वर्क के अंदर, क्योंकि अगर आपको याद हो जो पहला कार्ड आया, तीसरा कार्ड आया था हमारे पास, वो 10 ऑफ वंस का था, कि अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर वर्क के अंदर कहते हैं ना दफना देना, बरी कर देना, ऐसा कर लिया। तो मुझे लगता है कि वो दुनिया की चीज़ों में अपने आप को उन्होंने गुम कर लिया ताकि वो आपको ना मिल सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं। पहले भी लास्ट कार्ड कहा था लेकिन एंजल ने कहा नहीं। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश मी। वो यानी ये कार्ड जो है ना, ये पूरी रीडिंग का आंसर है, इसलिए मुझे एंजल ने कहा निकालें कि जब उन्हें पता लगा कि सच्चाई क्या है ना, उस वक्त उन्हें पता लगा उन्होंने क्या खोया है, कि जिस पर्सन को वो छोड़ के भाग रहे थे वही पर्सन उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि जब उन्होंने लिखा है ना फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, जब सच्चाई पता लग रही है ना, तो एक के बाद एक नहीं कहते, जैसे हथौड़े लग रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें लग रहा है कि वो टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं। जब से उन्हें पता लगता है कि ये सच्चाई है, ये सही है, ये गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नाउ दे आर रियलाइजिंग, बट इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आप भी एक पर्सन हैं। लेकिन अगर मैं उनका प्लान देखूं, 3 और 4 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला ये है कि वो आपको भूले नहीं हैं। दूसरा ये है कि आप उनकी ज़िंदगी का वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके साथ उन्हें विक्ट्री फील होती है। आपके रिश्ते में आना भी चाहते हैं और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो फोर्थ क्लॉज है ना, जो फोर्थ है जिसकी वजह से वो नहीं है, कि उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको उनसे अलग करे। शायद जिम्मेदारियाँ हों, पेरेंट्स की हों, बहन भाइयों की हों, बच्चों की हों, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।